बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में। व्यूअर्स हैप्पी न्यू ईयर्स, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। हमने इसको आपके लिए बहुत ही आसान और कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाने जा रहे हैं नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ व्यूअर्स, हमने हमेशा से पढ़ा है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो व्यूअर्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम देखें कि स्पीच क्या होती है। स्पीच क्या होती है? जो हम ये बोलते हैं, जो हमारी बोल चाल है, जो हम लिखते हैं, इसे हम स्पीच कहते हैं। और ये स्पीच हमारे छोटे बड़े सेंटेंसेस से मिलके बनी है। और ये सेंटेंसेस जो हैं, इनके ये पार्ट्स हैं, ये 8 पार्ट्स हैं। इनके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह से देखें कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इस तरह से आँख, नाक, हाथ, पाँव, मुंह, नाक, जो ये हमारी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये अल्लाह ऑलमाइटी ने जिस खूबसूरती से जहाँ जिस जगह लगाए हैं, उसी से हमारी खूबसूरत बॉडी तश्कील पाती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक सेंटेंस है, अगर हम उसमें इन पार्ट्स को उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएंगे, जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है उस तरह से लगाएंगे, तो ये एक अच्छा सेंटेंस हमारा तश्कील पाएगा। और एक अच्छा सेंटेंस होगा तो हमारी एक अच्छी स्पीच बनेगी। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं नाउन और उसकी टाइप्स। नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं। अब व्यूअर्स, अगर हम अपनी थोड़ी सी सोच को वसी करें और हम अपने चारों तरफ इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, तो हम देखेंगे पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हर किसी का, हर शख्स का, हर चीज़ का, हर जगह का कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई पहचान है। इस तरह से अगर हम देखें, ज़मीन से आसमान तक जितनी चीज़ें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। ज़मीन का नाम ज़मीन है, आसमान का नाम आसमान है। इस तरह से आसमान पे जो चमकते हुए स्टार्स हैं, वो उनको स्टार्स कहते हैं। जो मून है उसे मून कहते हैं। बीच में एयर है, ठीक है ना। ये सारे क्या है? नाम है। अब देखें, हम स्टार्स को मून नहीं कहते, मून को स्टार्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मून का नाम मून है, स्टार्स का नाम स्टार्स है। इसी तरह से आप देखें कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, इवन कि हमारी जो सोच है, उसका भी कोई ना कोई नाम है। तो जनाब, इन तमाम नामों को ही हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन इज़ अ वर्ब दैट इज़ द नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो जनाब, कंक्लूजन क्या निकला कि नाउन जो है वो क्या हुआ? एक नेमिंग वर्ड हुआ, एक नाम हुआ किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, क्वालिटी का, आइडिया का या एक्शन का, इस तरह से किसी भी ख्याल का, किसी भी फीलिंग्स का, हमारी इमोशंस का जो नाम हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन तो आपको समझ में आया होगा। हमारे इर्द गिर्द बेहिसाब बेतहाशा नाउन बिखरे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब इनकी हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा कि नाउन क्या होता है। अब जनाब, हम नाउन की एग्जांपल्स देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन। अब पर्सन के एग्जांपल में अगर हम गर्ल लें, तो जनाब गर्ल भी एक नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, गर्ल एक नाउन है, क्योंकि ये शो करता है एक यंग फीमेल पर्सन को। ये एक यंग फीमेल पर्सन की कैटेगरी को डिनोट करता है। इस एज ग्रुप की फीमेल जो किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी कंट्री की हो, उसे हम गर्ल कहते हैं। तो गर्ल क्या हुआ? एक नाउन हुआ। इस तरह से जनाब बॉय भी एक नाउन हुआ। बॉय क्या हुआ जनाब? ये यंग मेल पर्सन की कैटेगरी को डिनोट करता है। अब देखिए, हम बॉय को गर्ल नहीं कहेंगे, गर्ल को बॉय नहीं कहेंगे, क्योंकि गर्ल का नाम गर्ल है, बॉय का नाम बॉय है। तो ये इनके अपने अपने नाम, अपने अपने नाउन हुए। इस तरह से नाउन की और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एनिमल। अब एनिमल इटसेल्फ एक नाउन है। इस तरह से एनिमल को जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे हमारे जहन में एनिमल्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, जैसे हॉर्स है, डॉग्स हैं, लाइन है, एलिफेंट है, कैट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एनिमल्स हैं। अब इसमें हॉर्स है, ये इसका अपना नाम हुआ, तो हॉर्स भी एक नाउन हुआ, एलिफेंट भी एक नाउन हुआ। तो ठीक है, नाउन आपको समझ में आ रही है? किसी भी चीज़ का जो एक नाउन होता है, एक नाम होता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, उसकी पहचान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम प्लेसेस का जिक्र करें तो हमारे जहन में बहुत सी प्लेसेस आ जाती हैं, जैसे हिल स्टेशन भी आ जाएंगे जहाँ पहाड़ियाँ होंगी। इस तरह से सी साइड आ जाएगा, जो सी साइड समंदर की जगह होंगी, सी साइड कहेंगे। इस तरह से कोई ऐसी जगह जहाँ झूले लगे हों, ग्रीनरी हो, जहाँ बच्चे खेलते हों, शाम को रेस्ट करने के लिए जाएँ, उसे हम उस जगह को क्या कहते हैं? पार्क कहते हैं। तो पार्क भी क्या हुआ जनाब? एक नाउन हुआ।
इस तरह देखिए थिंग, अब थिंग्स तो बहुत सारी हैं, हमने आपको क्या शो किया, बैग, बैग एक थिंग है, बिल्कुल एक थिंग है, ठीक है ना। अब इस तरह से आपके हाथ में मोबाइल भी हो सकता है, आपके सामने आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी, लैपटॉप आपके सामने हो सकता है, आपके पास रजिस्टर, कोई कॉपी, कोई पेन पेंसिल हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको, ये सब नाउन है जिनसे वो चीज़ें पहचानी जाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम देखें, अगर अपनी खूबियाँ देखें, हम हमारी जो इंसानों की खूबियाँ होती हैं उनके भी नाम होते हैं। ऑनेस्टी एक नाम है, काइंडनेस, रिस्पेक्ट ये नाम है, इंटेलिजेंस, ठीक है ना, नॉलेज, ये सब नाम है। तो इन नामों को भी हम नाउन कहते हैं। इस तरह से कि हम देखें आइडिया, बिल्कुल आइडिया भी एक नाउन है, ठीक है ना। पहले एक ज़माना था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया आया, फिर टेलीफोन का आइडिया आया, मोबाइल फ़ोन का आइडिया आया, तो आइडिया भी एक नाउन हुआ। इस तरह देखिए एक्शन के भी नाम होते हैं। अब एक्शन देखिए, हम एक्टिंग दें, एक्टिंग क्या है, एक्टिंग भी एक नाउन है। जब हम एक्टिंग का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं जो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लेइंग कहेंगे तो प्लेइंग से हमारे जहन में आ जाएंगे कुछ लोग जो खेल रहे होंगे, कोई भी गेम आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, हॉकी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्टिंग, प्लेइंग, ये सब क्या हुए, नाउन हुए। इस तरह देखिए हमारे जो रिलेशनशिप या हमारे इमोशंस होते हैं, फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये भी हमारे नाउन हो गए, ठीक है ना। ये भी, लव भी एक नाउन है, दुश्मनी भी एक नाउन है, फ्रेंडशिप भी एक नाउन है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो कोई नाम हो, जिससे वो चीज़ पहचानी जाती हो, उसको हम नाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन इतनी सारी देख के आप लोग परेशानी हो जाएगा, कोई भी इनकी परेशानी के बाद नहीं, ये वही नाउन है सारे, सिर्फ इनको कैटेगराइज किया गया है आसानी के लिए, ताकि आसानी से समझ में आए। अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है ये। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो ये सारे नाउन की कैटेगरीज हैं जिनको हम जब पढ़ते जाएंगे तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो जनाब आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जनाब कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। It starts from capital letter only while appearing at the beginning of a sentence। अब देखिए कॉमन नाउन एक आम चीज़ यानी आम नाम, किसी भी कैटेगरी को जब हम कोई एक आम नाम दे देते हैं तो उसे हम कॉमन नेम कहते हैं। किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी आइटम या किसी चीज़ को का जो एक कॉमन नेम होता है, एक आम नाम से जब वो पहचानी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं जनाब, उसे हम कॉमन नेम नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन की जो एक ख़ास बात है कि जब कॉमन नाउन जो होता है किसी सेंटेंस में, जब भी वो कॉमन नाउन आएगा आपका, तो कॉमन नाउन अगर स्टार्ट में आ रहा है तो आपका सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो बिगिनिंग कैपिटल से होती है। तो कॉमन नाउन अगर स्टार्ट में आ गया तो उसे हम कैपिटल से लिखते हैं, अदरवाइज़ वो सेंटर में आ रहा है, एंड में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है तो वो फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, वो फिर कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब कॉमन नाउन की जब एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। जी व्यूअर्स, हम यहाँ पे आपको देंगे कॉमन नाउन की एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है जनाब, ऑर्डिनरी नेम, आम नाम, जैसे गर्ल, बॉय, कंट्री, सिटी, मेडिसिन, मोबाइल, एक्टर, सिंगर, शूज़, एनिमल्स। तो ये सारे क्या हैं, ये आम नाम है, ये है कॉमन नाउन हमारे सारे। अब देखिए हम आपको पहले कॉमन नाउन समझाने के लिए एक प्रॉपर नाउन की भी एग्जांपल देंगे ताकि हमें समझ में आए कि कॉमन और प्रॉपर में एक कॉमन नाउन होता क्या है। जब हम प्रॉपर को समझेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉमन नाउन समझ में आएगा। अब देखिए जैसे हमें देखते हैं प्लेयर। अब जब हम प्लेयर की बात करते हैं तो आपके जहन में कोई भी प्लेयर आ सकता है, किसी भी कंट्री का, किसी भी गेम का कोई भी प्लेयर आ सकता है। हॉकी प्लेयर भी आ सकता है, क्रिकेट प्लेयर भी आ सकता है, फुटबॉलर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब लेकिन जब हम एक ख़ास जिक्र करते हैं जनाब वसीम अकरम, फास्ट बॉलर वसीम अकरम का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में फिर वसीम अकरम ही आएंगे। अगर हम क्रिकेट प्लेयर का जिक्र भी करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे क्रिकेटर्स आ जाएंगे, लेकिन जब हमने ख़ास तौर पे वसीम अकरम का जिक्र कर दिया तो फिर आपके जहन में वसीम अकरम आएंगे। तो वसीम अकरम क्या हो गए, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, ये एक प्रॉपर नाउन है। जबकि प्लेयर क्या है, एक कॉमन नाउन है। प्लेयर क्योंकि एक कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, एक पूरी कैटेगरी को, प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की एक पूरी कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये हमने प्रॉपर नाउन की एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी आपको ताकि आपको कॉमन नाउन थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाए। अब कॉमन नाउन की हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स देते हैं।
जैसे हम कहते हैं गर्ल, तो गर्ल हमने बताया आपको कि यंग फीमेल पर्सन की कैटेगरी को हम गर्ल कहते हैं। अब देखिए गर्ल जो होंगी वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज बोलती भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी ड्रेस में हो सकती है, तो ये गर्ल्स होंगी। इस एज ग्रुप की जो लड़कियां होंगी उनको हम क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं, लड़की कहते हैं। तो गर्ल जो हो गया, लड़की जो हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से हम जब बॉय कहते हैं तो बॉय किसी भी हेयर स्टाइल का हो, ठीक है ना, किसी भी कंट्री का, किसी भी लैंग्वेज को बोलता होगा तो उसे हम बॉय कहेंगे। ये यंग एज ग्रुप के जो लड़के होंगे इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बॉय कहते हैं, लड़का कहते हैं। तो इससे हमारे जहन में क्या आ रहा है कि ये एक कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं। अब गर्ल भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है, बॉय भी एक कॉमन नाउन है, प्लेयर भी एक कॉमन नाउन है। इस तरह देखिए थिंग, अब बैग है, बैग भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि इस बैग का कोई खास नाम नहीं है, तो ये बैग क्या हो गया, ये एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। अभी तक जो हमने जिक्र किया, जैसे हमने लड़की का जिक्र किया तो किसी खास लड़की का जिक्र नहीं किया, आम लड़की, एक लड़की का जिक्र किया, एक खास बॉय का नहीं, हमने एक बॉय का जिक्र किया। इस तरह से हमने एक बैग का जिक्र किया। अब देखिए मोबाइल, अगर मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल से भी हमारे जहन में एक कैटेगरी आ जाती है। बहुत सारे मोबाइल होते हैं, नोकिया है, आईफोन है, सैमसंग है, लेकिन हमने एक मोबाइल का जिक्र किया तो ये कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। तो मोबाइल क्या हो गया जनाब, एक कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि टैबलेट्स, अब टैबलेट्स क्या है हमारी, ये एक कॉमन नाउन है। क्यों एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इनका कोई खास नाम नहीं है। ये पेन किलर भी हो सकती हैं, ये एंटीबायोटिक भी हो सकती हैं, एंटी एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इस तरह देखिए हम जैसे कहते हैं कंट्री, तो कंट्री से हमारे जहन में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो फिर जनाब हमारे जहन में एक खास मुल्क पाकिस्तान आएगा। लेकिन जब हम सिर्फ कंट्री कह रहे हैं तो क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। गर्ल, बॉय, कंट्री, कोई भी मेडिसन, किसी भी सिटी की बात हो रही है तो ये सारी क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो अब जब हम ना प्रॉपर नाउन के कुछ और एग्जांपल्स आपको देंगे तो आपके जहन में कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें जनाब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा जनाब, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन। Proper noun, it refers to a specific name given to a person, place, item or thing. Proper noun always begins with capital letter no matter where they occur within a sentence. तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, ये एक खास नाम हुआ, एक स्पेसिफिक नाम हुआ जो एक पर्सन, प्लेस, आइटम या चीज़ को दिया जाता है। अब इसकी खास बात एक और ये भी है कि जब प्रॉपर नाउन हमारा सेंटेंस में कहीं भी अपेयर हो, चाहे शुरू में लिखा जाए चाहे सेंटर में लिखा जाए, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब कॉमन नाउन में क्या आता है, कॉमन नाउन हमारा जब इस कॉमन नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर हमारा कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के सेंटर में आता है, कहीं और आता है, एंड में आता है, तो उसको हम फिर स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपको प्रॉपर नाउन के हम एग्जांपल्स देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से किस तरह से डिफरेंट होता है। अब व्यूअर्स, हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या हमने देखा कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल नेम, किसी भी चीज़ का खास या इनफरादी नाम, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे अली, हिरा, पाकिस्तान, कराची, ये सब खास नाम है। अभी तक हमने पढ़े थे आम नाम, से बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी, ये क्या थे, कॉमन नाउन थे, आम नाम थे, ठीक है ना। अब देखिए हम इसकी एग्जांपल यूँ लेंगे, जैसे बॉयज़ का ग्रुप बैठा है, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, तो कॉमन नाउन हो गया, बॉयज़ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हम अली को कॉल करेंगे तो सिर्फ अली उठ के आएगा, क्यों, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक इंडिविजुअल नेम है, तो ये अली क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह अगर हम हिरा को कॉल करेंगे तो सारी लड़कियां मुड़ के नहीं देखेंगे, सिर्फ हिरा मुड़ के देखेगी, क्यों, क्योंकि वो उसका इनफरादी इंडिविजुअल नेम हुआ। तो ये क्या हुआ जनाब, प्रॉपर नाउन हुए। पाकिस्तान क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। आप किसी भी कंट्री का जिक्र करें तो आपके जहन में बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, लेकिन जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, चाइना का जिक्र करते हैं, जापान का जिक्र करते हैं, तो कुछ खास कंट्रीज आपके जहन में आएगी, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल नेम्स हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे हम लेडी कहें तो हमारे जहन में बहुत सारी लेडीज़ आ जाती हैं, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का, तो हमारे जहन में फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आएंगी, क्योंकि ये उनका स्पेसिफिक इंडिविजुअल नेम हुआ, उनकी पहचान है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह देखिए दुनिया में कितनी जगहें हैं, खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, तरह तरह की जगहें हैं। अगर हम उनमें से एक जगह का जिक्र करें, कायद आज़म का मज़ार, तो फिर आपके जहन में कायद आज़म का मज़ार आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर जगह है, एक प्रॉपर नाउन है उसका, ठीक है। अब देखिए हमारे मुल्क में, शहर में कितनी मस्जिदें हैं, लेकिन जब हम फैसल मॉस्क का जिक्र करते हैं तो फिर हमारे जहन में फैसल मॉस्क आती है, इस्लामाबाद की ख़ास तर्ज पे बनी हुई मस्जिद। तो जनाब समझ में आ रहा है आपको कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से किस तरह से डिफरेंट है। प्रॉपर नाउन एक किसी भी चीज़ का जो कि ख़ास नाम होता है, एक इनफरादी नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। और
कॉमन नाउन क्या हुआ, जो हमने किसी एक कैटेगरी को डिनोट कर दिया, एक कैटेगरी को शो करता है, तो वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। अब देखिए थिंग, अब देखिए बैग है, बैग जब तक कोई नाम नहीं था ये कॉमन नाउन था, ठीक है ना, लेकिन जब इसको स्टाइलो का नाम मिल गया, हमने बैग कहाँ से लिया जनाब, स्टाइलो से लिया, ईवीएच से लिया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक ब्रांडेड बैग हो गया, तो ये एक आम बैग नहीं रहा, अब ये खास बैग हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह से देखें पैनाडोल, अब ये वो टैबलेट नहीं है जो आम टैबलेट थी जिसका कोई नाम नहीं था, अब ये पैनाडोल है, ठीक है ना, इसका एक नाम है, जैसे डिस्प्रिन एक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। ब्रोफिन एक नाम है, ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एक खास नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुए, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं जनाब मोबाइल। अब मोबाइल तो हमने देखा मोबाइल तो भी एक कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब मोबाइल को सैमसंग का नाम मिल गया, नोकिया का नाम मिल गया, आईफोन का नाम मिल गया, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये खास हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रॉपर नाउन की और भी एग्जांपल्स रखी हैं ताकि आपको प्रॉपर नाउन भी अच्छे से समझ में आए और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में उनका डिफरेंस भी समझ में आए। अब देखिए हम एक्टर को देखें, एक्टर हमारी दुनिया में भरे हुए, हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, इनके एक्टर्स बहुत सारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम जिक्र करते हैं हुमायूं सईद और माहिरा खान का, तो हमारे जहन में हुमायूं सईद और माहिरा खान ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये इनका एक इनफरादी, एक स्पेसिफिक, एक ख़ास नाम है। इस तरह जब हम जिक्र करते हैं शाहरुख खान का, तो जनाब हमारे जहन में फिर शाहरुख खान ही आएंगे, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि वो इनका एक इनफरादी नाम है, उनका एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस तरह से हम किसी प्रिंसेस का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में कोई भी प्रिंसेस आ सकती है, कहीं की भी प्रिंसेस आ सकती है, लेकिन जब हम प्रिंसेस डियाना का जिक्र करते हैं तो फिर हमारे जहन में प्रिंसेस डियाना ही आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि वो इनका एक स्पेसिफिक नाम है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। अब देखें हम बिल्डिंग्स या जगहों का जिक्र करें, जैसे जनाब मीनार पाकिस्तान। जब हम मीनार पाकिस्तान कहेंगे तो कोई और बिल्डिंग, कोई और जगह हमारे जहन में नहीं आएगी, मीनार पाकिस्तान ही आएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये उसकी एक पहचान है, उसका एक अपना नाम है, मीनार पाकिस्तान, इसी नाम से पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे एफल टावर, ऐसी कोई और बिल्डिंग नहीं है जिसको एफल टावर का नाम दिया गया, ठीक है ना, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इस तरह से देखें ताजमहल, क्या कोई और ताजमहल है, नहीं, ताजमहल सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हुआ जनाब, एक प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम शूज़ कहें तो शूज़ कॉमन चीज़ हो जाती है, लेकिन जब हम उसको बाटा का नाम दे देते हैं तो जनाब वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इस तरह से अगर हम स्वेटर्स को बुनेंजा का नाम दे दें तो स्वेटर्स आम स्वेटर नहीं रहते, कॉमन नाउन नहीं रहते, वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ठीक है, बुनेंजा का नाम मिल गया उन्हें। अब आपको समझ में आएगा कि नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो व्यूअर्स अब हमारी 8 टाइप्स रहती हैं जो अगले 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला उनको कवर कर लेंगे। व्यूअर्स यहाँ तक आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आपके जहन में, तो आप हमें फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर या ईमेल आईडी uzmashahw@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और जनाब इसके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट भी करें। थैंक यू।